हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली अपना सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्रैक किया और उन्होंने इंटरमीडिएट में अपनी जर्नी स्टार्ट की है। मतलब सीए इंटरमीडिएट में आपने अपने कदम रख दिए हैं और जैसे ही बच्चों ने फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में अपने पैर रखे, उनको फेस करना पड़ गया बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न 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 कन्फ्यूज़न। क्यों? बच्चे यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो ये वीडियो ये वीडियो वो वीडियो, वीडियोज़ ही वीडियोज़। ऐसा लगता है हम वीडियो से घिरे पड़े हैं और हर बंदा अपना ज्ञान दे रहा है। मुझे नहीं पता सर वो ज्ञान सही है गलत है। जब से फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया है, मेरे पास सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 300 से 350 मेरे को पर्सनल विंडो पे मैसेज आ चुके हैं, बाढ़ आई हुई है। जिंदल सर, हमारी क्या गलती है, हमने फाउंडेशन क्लियर कर ली, हमारा नवंबर 23 में एग्ज़ाम है। कोई बच्चा कह रहा है मैं एक ग्रुप देना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं 2 ग्रुप देना चाहता हूँ। सर हमारा क्या कसूर है बताओ। और बच्चे ने तो मुझे लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेजा, बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की और जेन्युइन लगी मुझे। बच्चा कह रहा है जी मैंने कहीं यूट्यूब से देखा कि नवंबर 23 के लिए न्यू स्कीम आएगी, मैंने पढ़ाई शुरू नहीं करी, मैं वेट कर रहा हूँ। और जिंदल साहब मेरे मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि अगर नवंबर 23 के लिए न्यू कोर्स नहीं आया तो मेरे पास तो ऑलरेडी टाइम कम है, 9 महीने का टाइम होता है हमारे पास, तो वो हमने टाइम अपना ख़राब कर दिया। न्यू कोर्स आया नहीं, हम तो पुराने सिलेबस में भी पेपर देने लायक नहीं रहेंगे। जब टाइम ही नहीं बचेगा तो तैयारी कैसे करेंगे। और फिर सर एक थॉट और आता है कि अगर हमने ओल्ड स्कीम के अंदर अपनी तैयारी शुरू कर ली और महीने 2 महीने बाद न्यू कोर्स आ गया तो जो हमने पढ़ा वो बेकार हो जाएगा। मतलब हमें तो ये कन्फ्यूज़न में है कि ओल्ड में पढ़ें न्यू में पढ़ें, क्या करें सर, कुछ तो मार्गदर्शन करो। तो मैं उस चीज़ के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बेटे। मेरा इस वीडियो को शूट करने का कोई भी पर्पज़ नहीं है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें। मेरे आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। जितने बच्चे देख पाएंगे हो सकता है उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे। मेरा और कोई मकसद नहीं। आप बच्चों को पता है मैं यूट्यूब पे एक्टिव हुई नहीं, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता ही नहीं। मैं तो सुबह शाम रिकॉर्डिंग और दिन में डाउट्स, यही मेरा दिन का पैटर्न है। मेरे पास बेटे इन वीडियोस के लिए टाइम होता नहीं। ये तो बच्चे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि नहीं सर बताओ, आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बातें कवर करके दे रहा हूँ बेटे, मैं इस वीडियो में जो बातें आपको कवर करके दे रहा हूँ, एक तो मैं चर्चा करूँगा प्रपोज्ड सिलेबस पे जो आपका इंटरमीडिएट में आ रहा है अकाउंट्स का, और एक इसका कंपैरिजन कराऊंगा जो हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस है। न्यू कोर्स में अकाउंट्स में क्या क्या है और हमारे एग्जिस्टिंग कोर्स में जो चल रहा है अभी, जिसको ओल्ड बोलते हैं लोग, अभी गया नहीं है फिर भी ओल्ड बोलना शुरू कर दिए, उसमें क्या क्या है, दोनों में कंपैरिजन कराऊंगा। न्यू स्कीम में और ओल्ड स्कीम में इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन में क्या चेंज आया है और आपको इनकी क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, पढ़ाई कब शुरू करनी चाहिए, वो सारी बात बताऊंगा। पता है मैं आपको ये वीडियो क्यों दे रहा हूँ? सिर्फ एक बात के लिए। मैं कुछ कॉमन टॉपिक्स आपको निकाल के दे देता हूँ जो ओल्ड में भी हैं और न्यू में भी हैं, और अगर आप एग्जिस्टिंग कोर्स में तैयारी शुरू कर लेते हैं तो न्यू स्कीम आ भी जाएगी तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। जितनी मेहनत आपने कर रखी होगी वो फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और अगर न्यू कोर्स आता है तो देख लेंगे, एग्जिस्टिंग में पढ़ाई तो शुरू करो। टाइम क्यों ख़राब करना है अपना, आपके पास वैसे ही टाइम कम है। आपने चाहे एक ग्रुप देना है नवंबर 23 में, आपने चाहे बोथ ग्रुप देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको पढ़ाई बेटा आज के, मेरे को पता है इस बात का कि नवंबर 23 में आने के चांसेस बहुत कम है, पर मैं ये बात बोलूँगा नहीं आपसे। मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करता हूँ कि जो बच्चा फेस कर रहा है आज। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं जिस कंडीशन में आप हैं मैं उसी कंडीशन के लिहाज से बात करूँगा। और बेटे ये जो प्रपोज्ड सिलेबस मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, ये तूफ़ान है, तूफ़ान। ये तूफ़ान है, जो नया कोर्स है ये तूफ़ान है। नवंबर 23 में अगर एग्जिस्टिंग कोर्स रहे तो बढ़िया, और अगर ये नया सिलेबस लागू हो गया नवंबर 23 में तो ये तूफ़ान है।
उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जिसको कभी मजाक समझा जाता था, आज 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 65% की वेटेज लेके बैठा है वो। मैं पता क्या बोलने वाला हूँ, आपका जो न्यू कोर्स है उसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 65 मार्क्स के पेपर में पूछे जाएंगे। इन्होंने नए सिलेबस में गिनती के 4 या 5 चैप्टर रखे हैं, बाकी सारे एएस हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 तक सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में डाल दिए हैं। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, ये 2 एएस हैं जो परमानेंटली काफ़ी पहले डिलीट हो चुके हैं, विड्रॉ हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलें अगर 2 स्टैंडर्ड अभी लागू नहीं है तो 29, 1 से 29, तो टोटल 27 स्टैंडर्ड बचते हैं। मुझे एक टीचर का फ़ोन आया, कहता जिंदल सर आपके तो मज़े हो गए। मैंने बोला कैसे? मेरे पास कपिल गोयल सर का फ़ोन आया था कि सर आपका तो सिलेबस ही कम हो गया। तो मैंने उनको समझाया कि कपिल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो, ये 27 चैप्टर्स हैं। और मैं न्यू कोर्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। AS 20 पे 6 लेक्चर हैं, AS 19 पे 7 लेक्चर हैं, होल्डिंग पे 11 हैं, अमेलगामेशन पे 17 लेक्चर हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 5-5, 6-6 लेक्चर लग रहे हैं, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं इसमें 2-2, 3-3 लेक्चर लग रहे हैं। तो ये आसान कहाँ से हो गया? ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है आपके, ये 27 चैप्टर है, 27 चैप्टर। और मैं इसे तूफान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिलेबस CA फाइनल ओल्ड कोर्स में हुआ करता था वो उठा के इन्होंने इंटर में डाल दिया सारे का सारा। और जिस बच्चे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं वो फाइनल में इंड एएस सीख पाएगा। जिस बच्चे का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस कमज़ोर है वो इस पे इंड एएस की बिल्डिंग कैसे खड़े करेगा, आप बताओ। यानी इन्होंने साफ कर दिया है कि इंटर में एएस पढ़ के आओ। एएस किन कंपनीज़ पे लगते हैं, इंड एएस किन कंपनीज़ पे लगते हैं, वो तो जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें कंप्लीट रोड मैप है। मेरी बात समझ रहे हैं? इंटर के बच्चों को इंड एएस पढ़ाए भी नहीं जा सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए बच्चे का ट्रेनिंग में जाना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो इंड एएस उसको समझ में नहीं आ सकते। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे जाके एक फाउंडेशन, एक नींव का काम करता है फाइनल में। तो आपने इंटर पास नहीं करना, सिर्फ इंटर को नॉलेज के साथ पास करके फाइनल में जाना पड़ेगा। और अगर कहीं गलती से बिना नॉलेज के पास हो गए ना, फाइनल में फंस जाओगे आप। मैं ये बात पहले नहीं कहता था, अब कह रहा हूँ जो सिलेबस में देख रहा हूँ। अब आप कह रहे होंगे सर एएस तो पहले भी थे सिलेबस में थे, लेकिन सारे नहीं थे। नए एएस पता कौन से ऐड हुए? AS 15 ऐड हो गया, ये एग्जिस्टिंग कोर्स में नहीं है। कौन सा है ये? रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। 23 ऐड हो गया अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स पे। 27 हो गया जॉइंट वेंचर्स पे। 28 हो गया इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पे। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो नए ऐड हुए हैं, जो पहले कभी इंटर में कभी आए ही नहीं, इंटर में कभी नहीं आए। और जो इंटर में एग्जिस्टिंग कोर्स है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, उसमें तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, पहले वाला क्वेश्चन। अब इसकी वेटेज होगी 65 मार्क्स की, 55 to 65। सारा पेपर तो ये इसमें से आना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टडी करने की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक एडवाइस बच्चों को दे रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल एडवाइस, कहीं से भी पढ़ो जहाँ से आपके फ्रेंड का अच्छा फीडबैक आपको मिलता है, जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जहाँ मज़ा आए वहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पढ़ना उस टीचर से जो CA फाइनल को ऑलरेडी पढ़ा रहा हो। ये कोर्स जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, ये जो कोर्स आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है ये वो टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे जो फाउंडेशन इंटर को डील करते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इम्पेयरमेंट, ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो सिर्फ एक फाइनल लेवल के विजन का टीचर ही पढ़ा सकता है आपको। आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन बस इतनी बात की ध्यान रखें कि वो टीचर CA फाइनल लेवल को पढ़ाता हो, क्योंकि फाइनल को पढ़ाने वाले टीचर का विज़न उसके साथ रहता है। उसका नॉलेज का जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो एक स्टेप अहेड होता है। वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएगा, 2 कॉन्सेप्ट अच्छे बताएगा, पेपर में कुछ भी आ जाएगा। और मैं देख पा रहा हूँ
कि अगर सारे के सारे एएस आपके सिलेबस में आ रहे हैं तो सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सीए फाइनल के कोर्स में से डालेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये बात मेरी याद रखना, जब आने शुरू हो जाएंगे और मैं पेपर पे रिव्यू डालूंगा, आप देख लेना कि ये क्वेश्चन जी फाइनल के इस एग्ज़ाम में से आया, ये पहले यहाँ पूछा गया था, ये उसके आरटीपी का, ये एमटीपी का। हमने पढ़ाया फाइनल, हमें पता है ये सारे ट्रैक का। तो एक तो बेटे इन्होंने 1 से लेके 29 तक 2 छोड़ दिए, तो टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में डाल दिए। पहले इतने नहीं थे, ये 4 स्टैंडर्ड तो इन्होंने नहीं डाल दिए, अपने आप में खतरनाक है ये। एक और बात, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, ये तो देखो लाइन लगा के, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो गिनती के 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बस। पहला कंपनी फाइनल अकाउंट, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट P&L बनाना सीखेंगे विद नोट्स टू अकाउंट्स, और वो शेड्यूल 3 की गाइडेंस में बनेगा। नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनती है, वो एएस में कवर हो गया, वो एएस भी है और चैप्टर भी है। तीसरा आपका ब्रांच अकाउंट्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस, और फॉरेन ब्रांच में AS 11 का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और एक आपका है अमेलगामेशन, जिसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज बोल देते हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन में मेरे को सिलेबस खोल के देखना पड़ेगा कि अमेलगामेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोनों हैं या सिर्फ अमेलगामेशन ही डाला है इन्होंने, दोनों भी हो सकते हैं। ये स्टडी मैट तो जब स्टडी मैट आएगा तब देखेंगे। और एक है बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी फाइनल अकाउंट प्लस कैश फ्लो, 2 तो ये हो गए। अमेलगामेशन इसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है या नहीं है, स्टडी मैट से पता लगेगा। बायबैक ऑफ शेयर्स और ब्रांच अकाउंट्स, ये 5 चैप्टर हैं और बाकी सारे का सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने कपिल सर को फ़ोन करके बोला, मैं कहा यार आपने ये क्यों बोला कि बीकॉम का बच्चा भी कर लेगा ये। मैं कहा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हल्के में मत लो। मैं जब से पढ़ाना इस फील्ड में आया हूँ, मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले बैच से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बोल रहा हूँ। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर हंसते थे, शुरू से हंसते हैं, कोई आज की बात थोड़ा ना कि जिंदल सर उल्टी सीधी बात बहकी सी बातें करते हैं। लेकिन मैं अपने आज भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, कि जिंदल सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जब पढ़ाते हैं तो आप इतना नाराज़ क्यों होते हो। बच्चा यही बोलता है सर क्यों फालतू पढ़ा रहे हो, हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। मैं कहता हूँ बेटे चल, पेपर में काम नहीं आएगा, किसी अच्छी फर्म में जाएगा, वहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू में काम आएगा। जब अच्छी जगह तेरी ट्रेनिंग लग जाएगी तब मेरे को दुआ दे दियो। लेकिन मैंने कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना मैं करूँगा। और आज तो ICAI ने मन खुश कर दिया सर, 65% पेपर AS में से आएगा, आप दिल खोल के पढ़ाने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ये मत पढ़ाओ, वो मत पढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ा रहे हो, ये नहीं हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है, यही मैसेज आते थे मेरे को। तो अब पढ़ना पड़ेगा नॉलेज के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, और ये जो आप देख रहे हैं, ये पेपर आपका अगर हम देखें 30 और 35 और 65, ये तो हैं टॉपिक्स और ये हैं AS की वेटेज 65 और टॉपिक्स की वेटेज 35, ये कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है। और अगर मैं आपको कंपैरिजन कराऊं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन का मतलब है A&A, और ये 85 to 100%, ये स्किल की डिमांड है। CA इंटर के बच्चे से मांग रहे हैं कि आप एनालिसिस और एप्लीकेशन में 100% स्किल के साथ आना। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक केस स्टडी देंगे, उस केस स्टडी को एनालाइज करके आना, इसका आंसर क्या होगा। ये देखो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसमें लेवल 1 और 2 दोनों चाहिए, इसमें लेवल 1 लेवल 2 दोनों चाहिए। स्किल लेवल का मतलब है आपको थ्योरी भी आनी चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। ये जो लेवल 2 डाला है इन्होंने, ये खतरनाक बात है, इसके लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये आपका सिलेबस है, देखने में लग रहा है कुछ है नहीं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी न्यू कोर्स के लिए, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर चुका हूँ। मुझे पता है कि सिलेबस के नंबर ऑफ लेक्चर कहाँ तक जाएंगे। बेटे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब 27 चैप्टर है,
और 5 चैप्टर मेरे को, 32 चैप्टर हो गए आपके। और इनको करना ही था ये, क्योंकि पहले अकाउंट्स 2 जगह था, ग्रुप 1 में था, ग्रुप 2 में था। अब 2 पेपर्स को मिक्स करके एक बनाया है, तो इनको चुनाव करना पड़ा कि किस टॉपिक को रखना और किसको हटाना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरा सिलेबस मर्ज कर देंगे, तो फिर जो पेपर 200 नंबर का वो 100 में कैसे पूछ सकते हैं आपसे। तो इन्होंने कुछ चैप्टर्स को हटा दिया। ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पहले भी थे, ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ से उठाए, चल भाई न्यू कोर्स में ले गए। ये ईसॉप्स का चैप्टर हट गया, ईसॉप्स, ESPP, इसको बोलते थे हम शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ये हट गया। बायबैक अभी रख लिया इन्होंने, बायबैक है अभी। अच्छा जी, फिर एमेलगामेशन रख लिया, ये काट दिया, डिफरेंशियल राइट्स वाला चैप्टर काट दिया इन्होंने, कहीं नज़र ही नहीं आया। एमेलगामेशन है अभी, लिक्विडेशन हटा दिया, बैंकिंग हटा दिया, NBFC हटा दिया, कंसोलिडेशन है अभी, क्यों, इस पे लगता है AS21 और ये प्रैक्टिकल चैप्टर भी है और AS भी है। पार्टनरशिप हटा दिया। और अगर आप देखें, ये हमारा CA इंटर का, ये हमारा ग्रुप 2 का कोर्स है, ये हमारा ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट्स का एग्जिस्टिंग कोर्स है। इन्होंने AS तो एक भी नहीं छोड़ा, AS तो सारे ले लिए, इसमें से एक बायबैक ले लिया, AS ले लिए, बायबैक ले लिया, और एमेलगामेशन ले लिया, और एक कंसोलिडेशन ले लिया, बाकी सब काट दिया। अब एक बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि जिंदल सर इन्होंने बैंकिंग और NBFC को क्यों हटा दिया? तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि NBFC पे इंड AS का कंप्लायंस शुरू हो गया है, और अगर NBFC इंड AS फॉलो करेगी तो बच्चे AS पढ़ रहे हैं, इंड AS कहाँ से लगा लेंगे, छोड़ दिया। बैंकिंग पे इंड AS का कंप्लायंस जल्दी शुरू होने वाला है, तो जहाँ जहाँ इंड AS का इन्वॉल्वमेंट है वो ये हटाते जा रहे हैं। पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनरशिप तो अब आप फाउंडेशन में पढ़ो सारे का सारा, इंटर में पढ़ने वाला चैप्टर ही नहीं है। मेरे पास एक्चुअली पार्टनरशिप की क्लासेस अभी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जब न्यू कोर्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं जो बच्चे CA फाउंडेशन में पढ़ रहे होंगे उनको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, क्योंकि मेरे तो अब काम की है नहीं, तो मैं डिलीट करूंगा नहीं। तो जिस बच्चे को पार्टनरशिप की क्लासेस देखनी होंगी, मैं यहाँ से उसको फ्री में बिना किसी चार्ज के उसको एक लिंक दे दूंगा, यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ ले यार। PDF भी भेज दूंगा, क्लास भी भेज दूंगा। जो जो चैप्टर इसमें से हटे हैं, जैसे लिक्विडेशन है, मैं देख लूँगा अगर फाउंडेशन में है तो फाउंडेशन के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो सेकेंड ग्रुप में से एक तो AS लिए, एक बायबैक लिया, एक एमेलगामेशन लिया और एक कंसोलिडेशन, गिनती की 4 चीज़ें, बाकी सारा सिलेबस आपका हट गया है, काट दिया इन्होंने। ये आपका ग्रुप 1 का अकाउंट्स का कोर्स है। एक तो सारे AS ले लिए इन्होंने, ये कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन रख लिया इन्होंने। कंपनी अकाउंट्स में क्या था, P&L है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ये रख लिया। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नज़र नहीं आ रहा मुझे, बाकी स्टडी मेट खोल के पता लगेगा। कई बार कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर कोई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, यहाँ पे डिटेल में था, हो सकता है जो नया स्टडी मेट आए उसमें कोई कॉन्सेप्ट हो, 1-2 क्वेश्चन हो, लेकिन डिटेल्ड वाला तो मुझे नज़र नहीं आया। प्री इनकॉर्पोरेशन हटा दिया, ख़त्म। फिर ये बोनस इशू हटा दिया, मतलब एक तो AS रख लिए और AS के साथ एक इन्होंने क्या रख लिया, कंपनी फाइनल अकाउंट रख लिया। बाकी प्रेफरेंशियल का चैप्टर नहीं है, डिबेंचर्स का नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम्स का नहीं है, हायर परचेज का नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 तो आपके सिलेबस में है, और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है इस पे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ना पड़ेगा। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हट गया, लेकिन AS के फॉर्म में तो है, और अगर AS पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कहाँ से हट गया बताओ? तो एक तो AS ले लिए, फाइनल अकाउंट ले लिया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इनडायरेक्टली AS के फॉर्म में आ गया, इंश्योरेंस क्लेम हट गया, हायर परचेज हट गया, डिपार्टमेंटल हट गया, सिंगल एंट्री हट गया, एक ब्रांच का चैप्टर रख लिया। ये देखो आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे ले लिए और वहाँ से 3 चैप्टर, यहाँ से 3 चैप्टर बस, और अपना सिलेबस बना दिया इन्होंने। बाकी सब काट कूट के मुझे लगता है फाउंडेशन में ले गए होंगे। और मैं कह रहा हूँ
कि अगर इसमें से जो पोर्शन फाउंडेशन में चला गया है, मेरे पास तो क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हैं, जिस दिन नया कोर्स इंप्लीमेंट हो गया और ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स ने हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब करना बंद कर दिया, मैं वो क्लासेस सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को सेल नहीं करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अवेलेबल करा दूंगा कि आप पढ़ लो। कोई भी बच्चा ऑल ओवर इंडिया में फाउंडेशन किसी से भी पढ़ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बच्चे की हम सेवा भाव से उसको दे देंगे। अब बच्चा कह रहा है जी हमें ये बताओ जिंदल सर, मैं अभी अभी फाउंडेशन क्लियर करके आया हूँ और मैं पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, क्या करूँ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने शुरू कर दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टिंग में हो या न्यू में हो वो तो कॉमन है, तो क्यों वेट करते हो? आपका AS 15, 23, 27 और 28 ये नए हैं, इनको साइड में कर दो, इनको मत शुरू करना अभी। लेकिन जो बाकी के AS हैं वो पहले भी थे, अभी भी हैं, तो वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। क्लासेस आप कहीं से भी लें, मैं आपको एक राय दे चुका हूँ, सिर्फ उस टीचर से पढ़ें जो फाइनल को पढ़ाता हो, क्योंकि अब जो पेपर में आएगा AS में से वो नहीं आएगा जब तक आता रहा है। ठीक, तो अब ये जो खेल है ये हो गया है स्किल लेवल का, और आपसे मांगा गया है A&A, एनालिटिकल और एप्लीकेशन दोनों। ये मुझे थोड़ा सा चिंता का विषय है कि क्या इंटर के बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेवल को मैच कर पाएंगे, क्या वो इतनी मेहनत कर पाएंगे? और मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, देखने में लग रहा है कि कुछ है तो है नहीं। हर बंदा कहेगा, मैं कह रहा हूँ, हर टीचर ने मुझे बोला है जिंदल सर आपके मज़े हो गए, आपके मज़े हो गए, AS रह गए, बस AS रह गए, बाकी सब तो हट गया। अब उनको कैसे बोलूँ कि ये जो AS हैं इसमें कैश फ्लो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो जी, कैश फ्लो 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। कहने को AS है, 50 क्वेश्चन है, 11 क्लासेस हैं। अच्छा, फिर आप अगर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, ये लो जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट, 11 लेक्चर हैं, 50 क्वेश्चन है। ये लो जी, अमेलगामेशन 29 और एक्स्ट्रा मिला के 50 क्वेश्चन, 16 क्लासेस हैं इसके ऊपर, उत्तरी। ये लो जी, AS 21 कंसोलिडेशन प्रैक्टिकल चैप्टर है कंसोलिडेशन का, 14 क्लासेस है। मेरी बात समझ रहे हो? अब तो इसमें एसोसिएट भी ऐड हो गया, जॉइंट वेंचर ऐड हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बेटे सिर्फ ये है कि अगर कोई स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो वो अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरू कर सकता है। AS आपके कॉमन है। अब एक बच्चे ने फिर मेरे से डाउट पूछा व्हाट्सएप के ऊपर कि जिंदल सर अगर मैं आपसे क्लासेस ले लूँ, मैं कहा चॉइस है बेटे आपकी। जिंदल सर अगर मैं आपसे क्लास ले लूँ नवंबर 23 के लिए, अच्छा, और मैं पढ़ाई शुरू कर लूँ, ठीक है, और सर 1-2 महीने के बाद न्यू कोर्स आ गया, तो क्या आप हमसे दोबारा फ़ीस चार्ज करेंगे? तो मैं जाते जाते एक मैसेज CA इंटर के सारे बच्चों को दे जाता हूँ कि जो स्टूडेंट इस मंथ में अब हमारी क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन का रिज़ल्ट आ चुका है, जो बच्चे इस मंथ में हमसे क्लासेस सब्सक्राइब करेंगे और उनके पेपर नवंबर 23 में है और उन्होंने हमसे एग्जिस्टिंग कोर्स लेके पढ़ाई शुरू कर ली और बाद में न्यू कोर्स आ गया, मैं उनको पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दूंगा विद हार्ड कॉपी ऑफ मटेरियल। किताबें भी फ्री में, क्लास भी फ्री में, एक सिंगल पैसा अगर आपसे मेरी टीम चार्ज करे प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना, नंबर मैं पहली क्लास में दे देता हूँ अपना व्हाट्सएप का, 100% फ्री। नवंबर 23 के लिए, नवंबर 23 की बात हो रही है बेटे, मैं मई 24 की बात नहीं कर रहा। मई 24 में तो नया कोर्स आना ही आना है। जिन बच्चों के नवंबर 23 में पेपर हैं और वो पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं वो एग्जिस्टिंग कोर्स में कर सकते हैं। ये जो रिप्लेसमेंट वाली बात मैंने बोली है, तो जो बच्चे अभी फाउंडेशन के रिज़ल्ट के बाद जिन्होंने हमसे क्लासेस खरीदी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।